देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके बारे में हमने जवाब दिया है एनडीएमसी के आर्किटेक्ट को। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नोटिफिकेशन वॉयलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। ओवैसी 2 महीने पहले जिस मस्जिद की बात कर रहे थे, अब फिर से वो चर्चा में है। मामला वही है, 150 साल पुरानी मस्जिद को नगर निगम हटाना चाहता है ताकि उस जगह ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। दरअसल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी दिल्ली के सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए लोगों से सुझाव मांग रही थी। लोग सुझाव दे पाते उससे पहले ही मस्जिद के इमाम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 28 फरवरी को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट को बताया गया कि सुनहरी बाग मस्जिद को ढहाने का मुद्दा धरोहर संरक्षण समिति यानी एचसीसी की सिफारिश के लिए भेजा गया है। बता दें कि याचिका में एनडीएमसी के 24 दिसंबर के सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद को हटाने के बारे में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रैफिक पुलिस के वकील ने कहा कि मामला एचसीसी के पास विचाराधीन है, लिहाजा याचिका का कोई औचित्य नहीं है। इस पर जज ने सवाल पूछा कि क्या याचिका पर अभी भी बहस की जा सकती है, क्योंकि ढहाए जाने का खतरा एचसीसी की सिफारिश के बाद ही आएगा। इस पर याचिका के जरिए एनडीएमसी की कार्रवाई की वैधता को चुनौती दी जा रही है। अगर ये याचिका दायर नहीं की गई होती और एचसीसी प्रतिकूल सिफारिश करता तो उन्हें 48 घंटे में अदालत आना होगा। क्या कहती है एनडीएमसी? एनडीएमसी का कहना है कि सुनहरी बाग मस्जिद के कारण यातायात जाम की समस्या बराबर बनी हुई है, लिहाजा सुनहरी बाग मस्जिद को गोल चक्कर से हटाना ही होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को सुनहरी बाग मस्जिद के प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि ये मामला एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। साथ ही इस मस्जिद को मुगलों ने बनवाया था, जिससे कई लोग इसे हेरिटेज बताकर संरक्षित करने की मांग करते रहे हैं। दिल्ली में कई धार्मिक स्थलों को इसी कारण तोड़ा गया, लेकिन इस मामले में मुस्लिम नेता लगातार प्रशासन और सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसमें वो प्रशासन को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके बारे में हमने जवाब दिया है एनडीएमसी के आर्किटेक्ट को। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नोटिफिकेशन वॉयलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। किसने और कब बनवाई थी सुनहरी बाग मस्जिद? सुनहरी बाग मस्जिद पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के पास है, जो कभी लाल किले की ओर जाने वाला शाही मार्ग था। सुनहरी बाग मस्जिद को 18वीं सदी में बनवाया गया था। इसका निर्माण मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान मुगल रईस रोशन उद दौला ने करवाया था। ये मस्जिद रफी मार्ग से उद्योग भवन और रेल भवन के रास्ते साउथ दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। एक समय तक इस गोल चक्कर को हकीम जी का बाग नाम से पहचाना जाता था। इसी छोटे से बाग में सुनहरी मस्जिद है।